नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में युवा वर्ग की या जो परीक्षार्थी हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है पेपर लीक की समस्या। और इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। नेशनल मीडिया इसको उठाने को तैयार नहीं है। ये समस्या एक तरह से भारतवर्ष की सार्वभौमिक समस्या बन चुकी है। इसमें कोई भी परीक्षा अब अछूती नहीं रह गई है। ना कोई प्रदेश अछूता रह गया है, ना राज्य स्तरीय और ना ही केंद्र स्तरीय कोई ऐसी परीक्षा बची है जो है जिस पे पेपर ना आउट होता हो, धांधली ना होती हुई हो। ये जो है लगातार ऐसा होता आ रहा है। अभी फरवरी महीने में 11 तारीख को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आरओ की परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा होते ही शाम तक ये खबर आ गई कि पेपर लीक हो गया है। बहुत सारे स्क्रीनशॉट हमारे भी पास आए और शाम को ही हम लोगों ने एक ईमेल ड्राफ्ट करके भेजा, ग्रुप में भी डाला और आयोग को ईमेल भी किया गया। फिर कुछ दिनों बाद आयोग ने ये एक कमेटी गठित करने का वो दिया, आश्वासन दिया और एक प्रेस नोट निकाला जिसमें कहा कि साक्ष्य, नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर के साथ जो है आप जिसके पास कोई साक्ष्य हो वो हमें प्रदान करें। ये सर्वविदित है कि पेपर आउट हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट मान नहीं रही है। गवर्नमेंट किसी की भी हो, गवर्नमेंट हमेशा जो है डिनायल के मूड में रहती है। उसी के एक हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पेपर हुआ, वो भी पेपर आउट हो गया। उसमें संख्या बल ज़्यादा था, लगभग 50 लाख के विद्यार्थी थे। उन्होंने आंदोलन किया और पेपर निरस्त घोषित कर दिया गया और ये कहा गया कि अगले 6 महीने में ये परीक्षा करा ली जाएगी। अब दोनों परीक्षाओं का अगर हम परिप्रेक्ष्य समझें तो यहाँ जो है वोट की राजनीति सीधी सीधी नज़र आती है। इसका दृष्टिकोण अगर समझने का प्रयास करें तो पहला दृष्टिकोण वोट का है। आरओ में लगभग 10 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे, थोड़ा सा कम, और उससे कुछ कम 7-7.5 लाख लोग एग्ज़ाम दिए थे। तो ये लगभग 22 से 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, इसमें ये बहुत कम संख्या होती है। वहीं पुलिस भर्ती लगभग 50 लाख लोग फार्म भरे थे और 48 लाख समथिंग जो है परीक्षा दिए थे। अब इस तरह से अगर एक परीक्षार्थी पे 5 सदस्यीय परिवार भी मान लें तो वो जाकर के 2.5 करोड़ के आसपास बनता है। और 2.5 करोड़ का मतलब हुआ 10% आबादी प्रदेश की। अब कहाँ 10 अगर जो है मतलब इधर अगर 10 लाख भी मान लिया जाए तो 50 लाख ही जनसंख्या हुई, तो ये कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो उसको एक हफ्ते बाद परीक्षा हुई थी तो उसको दबाव में जो है निरस्त कर दिया गया, लेकिन इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं आरओ के, फिर भी निरस्त नहीं किया जा रहा है। यहाँ तो एक हो गई सीधे सीधे वोट की राजनीति। दूसरी मंशा सरकार की समझ में ये आती है कि कोई भी परीक्षा हमें करानी है, मंशा सीधी सीधी उसके साथ ये है कि लोगों को बहकाए रखना है, सरकारी नौकरी देनी ही नहीं है। कोचिंगें चल रही हैं, विद्यार्थी जब कोई परीक्षा आती है तो बाहर जाकर के कमरा लेकर के रहता है, वहाँ की जो है अर्थव्यवस्था चलती है। जैसे प्रयागराज हो गया या लखनऊ हो गया या कोई ऐसा हब जहाँ पे विद्यार्थी रह के पढ़ते हों, वहाँ बड़ी संख्या में कोई जब भर्ती आती है तो विद्यार्थी पहुँचते हैं। अब पुलिस की भर्ती आई, बहुत सारी कोचिंगें चली यहाँ पे, अर्थव्यवस्था उसके सामने घूमी। लेकिन गवर्नमेंट का सीधे सीधे फंडा एक ये नज़र आता है, ये वर्तमान जो सरकार है, कि उसको नौकरी सरकारी देनी ही नहीं है, बस केवल एक जो है मृग तृष्णा की तरह फंसाए रखना है। अब इधर लोकसभा चुनाव है,
मई के आसपास। अब लोकसभा चुनाव फरवरी महीना चल रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3-4 महीने का खेल है कुल, और 6 महीने का डेट दे दिए हैं ये कि परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त हो गई है तो 6 महीने के आसपास हम परीक्षा करा लेंगे। अब देखिए, ये जब चुनाव प्रचार होगा तो ये पहला पॉइंट ये कहेंगे कि कोई भी जो परीक्षा पेपर आउट कराता है वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके नाम पे एक कमेटी गठित कर दी जाएगी और मामला खूब खींचा जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर परीक्षा करा करके 50 से 60 हज़ार पुलिसकर्मी भर्ती कराएंगे। लेकिन होगा क्या, इलेक्शन हो जाएगा, केंद्र में सरकार बन जाएगी, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जो है सत्ता पक्ष इस एक पॉइंट के आधार पे, और बहुत सारे पॉइंट हैं, उनको गिना करके वोट बनाने का प्रयास करेगी। फिर क्या काम होगा, फिर जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो ये मामला और घसीटा जाएगा, धीरे धीरे घसीट करके विधानसभा चुनाव तक ले जाया जाएगा। यही जो पिछली प्रवृत्तियां रही हैं इस गवर्नमेंट की, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ जहाँ भी सरकार है वहाँ इसकी प्रवृत्ति यही रही है कि कोई भी ऐसी परीक्षा हो उसको जो है घसीटो। 3-4 साल में जब लोकसभा का चुनाव आए तब भर्ती उसके आसपास निकालो, फिर परीक्षा कराओ, फिर कोई ना कोई अड़ंगा लग जाता है, या पेपर आउट हो गया या कोई गड़बड़ी आ गई, पेपर निरस्त हो जाता है, फिर जांच बैठाई जाती है, फिर उस राज्य में उसके आसपास फिर विधानसभा चुनाव आ जाता है, वही बार बार रिपीट करके और वो कोर्ट में चला जाता है, फिर मामला फंस जाता है और कुल मिला करके वो फैसला जो है भर्ती हो ही नहीं पाती है। यही हम लोग जो 69,000 की भर्ती आई थी उसमें भी देख चुके हैं, पूरी भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है। तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा फंडा है कि सरकारी नौकरी हमको देनी ही नहीं है। इनकी जहाँ भी सरकार है, उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड का भी यही हाल है, वहाँ आए दिन पेपर आउट हो जाता है। वहाँ पे जो है लोक सेवा आयोग पेपर आउट होने में एक तरह से कुख्यात ही है। एक तो वहाँ पे पिछले साल जो भी चुनाव, वहाँ 2021 का पीसीएस 2023 चल रहा है, अब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आया है, आजकल लगा हुआ है वहाँ भी। राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में पिछली गवर्नमेंट में पेपर आउट हुआ था तो वहाँ कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस के विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ खूब हंगामा किया, लेकिन उसी समय लगभग जो है उत्तराखंड में भी पेपर आउट हो रहे थे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कोई संज्ञान ही नहीं लिया। वहाँ पे लड़के जो है पेपर आउट और भ्रष्टाचार के जांच के खिलाफ जो है रोडों पे उतरे, उनको जेल में डाल दिया गया। उनका नेता एक था, बॉबी पवार नाम का था, उस पे जो है भिन्न धाराएं लगा करके उस सशर्त जमानत दिया गया। ठंडी में लड़के वहाँ पे जो है बहुत आंदोलनरत रहे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी पिछली गवर्नमेंट में कई मामले ऐसे आ चुके हैं। झारखंड भी नहीं अछूता है, ना छत्तीसगढ़ अछूता है, ना बिहार अछूता है। कोई भी राज्य सरकार किसी की भी रही हो, ये समस्या जो है लगातार बनी हुई है। हमारी मेमोरी जहाँ तक जाती है, हमें ऐसा नहीं लगता कि किसी गवर्नमेंट का जो है पेपर ना आउट हुआ हो। पहले हम लोग जानते थे कि जो है छोटी मोटी परीक्षाओं में धांधली हो जाती है और इंटरव्यू वगैरह में चल जाता है, लेकिन मेंस के पेपर नहीं आउट होते हैं। पहली बार अखिलेश के नेतृत्व वाली सपा गवर्नमेंट जब यहाँ थी उत्तर प्रदेश में, 2015 में पीसीएस का फर्स्ट पेपर आउट हुआ था, जीएस का, और सेकंड पेपर जो सीसेट खाता था उसका जो है हम लोग जब पेपर दे करके निकले तो पता चला कि जो है पेपर आउट हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मान रही थी। फिर आउट हुआ था दोनों पेपर,
गवर्नमेंट ने पल्ला झाड़ करके केवल एक पेपर आउट माना कि ये जो है आउट हो गया है और 2015 का पेपर दोबारा कराया गया। उसके बाद से लगातार कोई ऐसा साल नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है अपना सुचारू रूप से पेपर करा पाए। फिर 2018 में मेंस तक के पेपर आउट हो गए और जांच चल रही है, ना कुछ हुआ ना कुछ गया। 2020 की परीक्षाएं तक निरस्त हुई, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं हुई। 2016 RO उसका भी पेपर निरस्त हुआ था, पेपर आउट होने की वजह से फिर दोबारा कराया गया था। इसी तरह से ये पेपर अभी जो आउट हुआ है, ये पेपर आउट हुआ है। लड़के धरने पे बैठे हुए हैं सब, वहाँ पे ठंडी में रात रात जाग करके जो है मांग कर रहे हैं कि पेपर आउट करा करके नया दोबारा कराया जाए, लेकिन जो है कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो है कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि सरकारें बदल जाती हैं, झंडे बदल जाते हैं, लेकिन सरकार की जो प्रवृत्ति होती है वो बदलने का नाम नहीं ले रही है। वही भ्रष्ट राजनेता दल बदल करके दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कर्मचारी जो हैं वो भी भ्रष्ट हैं, सब ज़्यादातर लोग भ्रष्ट हैं और जो है अंदर से ही पेपर आउट करा दिया करते हैं। अभी एक प्रवृत्ति देखने में ये मिल रही है, या हमेशा ये प्रवृत्ति रहती है। देखिए कि जैसे चुनाव आने वाला है लोकसभा का, सभी पार्टियों में भगदड़ मचा हुआ है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई भी RJD हो, सब लोग भाजपा में शामिल होकर के जीतना चाहते हैं। अब वो जो है एक इन राजनेताओं की एक जो है मौसम अनुमान में, या कह लीजिए राजनीतिक मौसम अनुमान में इतना ज़्यादा माहिर होते हैं कि ये जान जाते हैं कौन पार्टी जीतने वाली है। उसी के टिकट पे वो जीत करके आ जाते हैं और फिर वही रवैया चालू रहता है। गवर्नमेंट दरअसल देखा जाए तो नौकरी देना ही नहीं चाहती है, ज़्यादातर एडहॉक पे, प्राइवेट पे यही जो है किए रहना चाहती है। अब ऐसे में